6 साल बाद क्लियर लिस्टेड रिसर्च जर्नल सूची हटाई गई। अब केवल पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित रिसर्च पेपर होंगे मान्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए क्लियर लिस्टेड रिसर्च जर्नल्स की सूची को खत्म कर दिया है। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए पीयर रिव्यूड जर्नल्स जैसे स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होंगे। इस फैसले से 6 साल पुरानी विवादित प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, जो अक्सर फर्जी जर्नल्स और कम गुणवत्ता वाले शोध पत्रों की वजह से आलोचना का केंद्र रही है। क्या है केयर लिस्ट और क्यों है इसकी समाप्ति? यूजीसी ने 2018 में कमिटेड फॉर रिसर्च एंड एकेडमिक एथिक्स केयर का गठन किया था, ताकि उच्च शिक्षा में शोध की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। इसका उद्देश्य था कि केवल प्रमाणित और उच्च स्तरीय शोध पत्रों को मान्यता मिले। इसके तहत यूजीसी द्वारा एक केयर लिस्ट तैयार की गई, जिसमें केवल विश्वसनीय रिसर्च जर्नल्स को शामिल किया गया था। हालांकि समय के साथ इस लिस्ट में कई क्लोन जर्नल्स जुड़ गए। इन जर्नल्स की गुणवत्ता संदिग्ध थी और बार बार सूची में बदलाव किए जाते थे। इससे शिक्षकों और शोधार्थियों को सही जर्नल्स का चयन करने में काफ़ी परेशानी होने लगी। यूजीसी का नया फैसला। यूजीसी ने हाल ही में आयोजित अपनी 584वीं बैठक में केयर लिस्ट को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया। अब से शोधार्थियों को केवल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में ही अपने शोध पत्र प्रकाशित करने की अनुमति होगी। पीयर रिव्यू जर्नल्स की विशेषताएं। इन जर्नल्स की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगी। ये हर रिसर्च पेपर को विशेषज्ञों द्वारा गहन समीक्षा के बाद ही प्रकाशित किया जाता है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और अन्य प्रतिष्ठित जर्नल्स को पीयर रिव्यूड जर्नल्स की श्रेणी में रखा गया है। शोधार्थियों को मिलेगी राहत। इस निर्णय के बाद अब फर्जी और कम गुणवत्ता वाले जर्नल्स में शोध पत्र प्रकाशित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। यह कदम शोध की गुणवत्ता में सुधार लाएगा और भारतीय शोध समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देगा। भविष्य की योजना। यूजीसी ने सुझाव मांगे कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स के चयन के लिए नए मापदंड पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल उच्च स्तरीय और मान्य शोध पत्र ही मान्यता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।